आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास। कल हम लोग जो किए थे उसके आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। भले यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन उसके आगे वाला ये क्वेश्चन है 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो बिहार डीलेड मैथमेटिक्स के लिए जो हम अभी बताने वाले ये क्वेश्चन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के ऊपर ये क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज के बारे में क्या खास बातें हैं, इसका गुण क्या है और इस पर क्या क्या कंसेप्ट बनता है। बेसिक से एडवांस लेवल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करवाऊं तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको हल किया जा सकता है। अब जानते हैं कि यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणित d2 होता है। ये फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का। 1/2 गुणित d1 गुणित d2 बराबर में दिया हुआ है 240, तो ये 240 और उसमें से एक विकर्ण आपका 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पे d1 की जो वैल्यू है वो 16 है। तो आप यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रखिए। ये d1 की वैल्यू जो 16 है तो 16 रखिए और d2 है तो d2 लिखिए, बराबर में 240 है 240। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये बात। अब नेक्स्ट इसको यहाँ से देखिए, ये 2 से 16 डिवाइड हो रहा है, 2 8 16 हो गया और 8 से डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है, 8 3 24 और 8 0 0 है तो 0। तो d2 की वैल्यू यहाँ पे मान निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर। आसानी से ऐसे बना सकते हैं। मैं आपको इसको मिटा करके मैं आपके माइंड में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी माइंड से भी किया जा सकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इतना लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। सिंपल वे में आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए आप ये तो आप देख लिए कि पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, कैसे हल किया जाता है। बट अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर में तो एकदम आसानी से बना लीजिए। 240 क्षेत्रफल है तो 240 लिख देना है आप, सिंपल है। 240 क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 240 हो गया। उसके बाद इसका विकर्ण एक 16 दिया हुआ है तो समझ जाना है कि 16 है तो 2 8 16 यानी 2 से डिवाइड होगा, फॉर्मूला है तो 8 हो गया। 8 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, 8 3 24 होगा, खत्म हो गया। तो 1 मिनट में हल किया जा सकता है। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लीजिए कि 360 दिया हुआ है और इसका एक विकर्ण आपके पास में जो है 18 दिया हुआ है, एक विकर्ण इसका 18 है। यहाँ पे बोल दिया कि इसका एक विकर्ण कितना है, 18 है और इसका क्षेत्रफल जो है 360 है और बोलेगा आपको निकालना है जल्दी, तो बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब समझिए कि एक विकर्ण 18 है, यहाँ पे एक विकर्ण दिया रहे या दूसरा विकर्ण दिया रहे या कभी कभी ये बोलेगा कि पहला विकर्ण है फिर दूसरा वाला विकर्ण निकालिए, ऐसे करके दिया रहे तो कुछ भी ये वटेवर जो भी इसमें पूछेगा तो आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे जो विकर्ण दिया हुआ 18 है तो इसको 2 से डिवाइड करनी है, 2 9 18 9 आ गया और इसका क्षेत्रफल 360 है तो सीधा 360 में 9 से डिवाइड करना है, 9 चौके 36, फाइनल आंसर इसका 40 निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूला की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जो आपके पास जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उस क्षेत्रफल को देख लीजिए कितना दिया हुआ है, उसका एक विकर्ण कितना दिया हुआ है उसको देख लीजिए, तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं इन चीजों को। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है इसका दे दिया 440, आपके पास ये दे दिया कि ये 440 है और ये 22 सेंटीमीटर इसका एक विकर्ण है, तो अगला विकर्ण आपको निकालना है। ये जैसे बोलेगा ना तो 22 लिखा हुआ है, 2 से इसको डिवाइड करना, 11 आ गया, 11 से सीधा भाग दीजिए, 11 चौके 44, तो इसका दूसरा वाला जो विकर्ण है वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इस तरह बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो बहुत इजी तरीके से। ये फॉर्मूला की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है इस तरह के क्वेश्चन में। और ऐसा क्वेश्चन आप अगर और भी आगे जो कराई जाएगी, जैसे अभी 2022 का करवा रहा हूँ, इसके बाद आगे वाला कराऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली इसका आंसर आपके पास निकल के आया 30 सेंटीमीटर। हम लोग फिर आगे चलते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे अंदाज में इसके कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसके कंसेप्ट को देखेंगे।